हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्ज़ी। तो आज हमारे यहाँ जो काम करती हैं वो आई नहीं है दीदी। उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। बता, त्यौहार पे छुट्टी ले ली है, जबकि त्यौहार पे सब लोग आते हैं। तो उन्हें पता चला कि हम सब लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो वो छुट्टी लेके पहले ही चली गई। तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ और मैं छोले बनाने जा रही हूँ। सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, बाकी की जो भी खाना बनेगा वो दीदी मिल के बना लेंगी। स्वाति और दीदी मिल के बना लेंगी। तो केवल आज आई हैं, झाड़ू वाली दीदी आई हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उन्होंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं और झाड़ू पोछा भी कर दिया है। तो सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, और जो भी खाना बनेगा पूड़ी कचौड़ी वो दीदी लोग मिल के बना लेंगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का काम मेरा ही होता है और पूड़ी और जो भी है वो अपना देख लेंगे। तो मैं सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और रात भर हो गए जगे हुए, तो थोड़ा सोना भी बनता है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से थोड़ा सो लूँगी, फिर उसके बाद सो के उठूँगी, फिर मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि आज कपड़े लेके भी आना है मुझे अपने लिए, क्योंकि मैं घर से कपड़े लेकर आई नहीं हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज पहनूँगी क्या। तो मार्केट में जाके ही पता चलेगा। अगर सूट अच्छा मिलता है तो सूट ले लेते हैं, और अगर साड़ी अच्छी मिलेगी तो साड़ी ले लेते हैं। जो भी मिलता है बस ले लेंगे, क्योंकि पहनना तो वैसे भी है। तो सारा मसाला भुंज गया है और मैं ये छोले रखे जो सारे डाल देती हूँ कुकर में। कुकर में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद इसमें सीटी लगा दूँगी मैं ढक्कन लगा के, क्योंकि मुझे छोले हल्के से टाइट लग रहे थे। तो जिससे कि जब तक छोले और रसा मिक्स ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए, तब तक अच्छे नहीं लगते। अब ऐसी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती कि छोले छोले अलग जा रहे हैं और रसा रसा अलग जा रहा। तो इसलिए मैं थोड़े से पीस लेती हूँ छोले को, जिससे रसा गढ़िया जाता है। तो मैंने ये कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब 2-3 सीटी आ जाएगी तो अच्छी सी सब्ज़ी बन जाएगी। तो गाइस अब मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, सभी लोग तैयार हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। मैं सो के उठ चुकी हूँ, और तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट। इटावा की तिकोनिया मार्केट में आए हुए हैं, और अब देखते हैं अपने लिए कि मैं क्या लूँगी। मुझे खुद भी नहीं पता है, और मुझे पता है कि मुझे सूट तो मिलेगा, मतलब मेरा फन इसलिए मैं साड़ी देखूँगी। देखने में क्या है, देख लेते हैं जाके, जो मिलता है अच्छा वही ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं दुकानों में, दिखाते हैं आपको भी। तो मैं आई हूँ अभी पहली दुकान पर, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको सूट दिखा देते हैं, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है। तो मैं दुकान के अंदर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। 3 मंजिल की बनी हुई है दुकान। तो हम लोग अंदर जाके देख रहे, और सामने ये मैडम जी खड़ी थी, स्टैचू मैडम। तो देख के कुछ याद आ गया हॉरर मूवी का। तो चलो अब देखते हैं सूट। तो मैंने इनको बता दिया है, और इन्होंने मुझे सूट भी दिखाए थे, लेकिन मुझे सूट पसंद नहीं आ रहे। तो मुझे बस सिंपल सादा से सूट पसंद आते हैं, प्रिंटेड तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे यहाँ पे कपड़े पसंद नहीं आए, और मैं निकल चुकी हूँ दूसरी दुकान के लिए। अब आगे चल के देखते हैं कोई सूट की दुकान हो। तो बस यही दिक्कत होती है कि मेरी पसंद के कपड़े नहीं मिलते हैं, और जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो आए नहीं थे। इस वजह से मुझे कपड़े लेने पड़े, नहीं तो मैंने इतने अच्छे सूट ऑर्डर किए थे मीशो से, तो मैं वही पहन लेती। लेकिन रक्षाबंधन की वजह से उन्होंने लेट कर दिए हैं ऑर्डर देने में। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिर इस दुकान पर। अब हम लोग जाएंगे साड़ी देखने, और जब सूट नहीं मिले तो सोचा चलो साड़ी देख लेते। तो हम लोग आ चुके हैं इस दुकान पर, और भैया ने देख लिया था कि सब लोग अपने कैमरा ऑन करे हुए हैं, तो वो कहने लगे पहले आप लोग अच्छे से वीडियो बना लो, और उसके बाद फिर आपको साड़ियाँ दिखाते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर साड़ी देखी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी साड़ी। और ये तो बिल्कुल भी प्रिंटेड तो मुझे चाहिए ही नहीं होती साड़ी, मुझे भी बिल्कुल प्लेन अच्छी लगती हैं। तो ये भैया पानी पिला रहे थे सबको, वैसे भी पानी पिलाना अच्छा होता है। तो खुश होकर पानी पिला रहे थे, तो ज़बरदस्ती पानी दे रहे थे, भाई बहन और पानी पी लो और पानी पी लो। तो चलिए अब देखते हैं साड़ियाँ ये ऐसी दिखा रहे थे। अब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, मैं कह रही थी मुझे ऐसी साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे बस सादा सिंपल सी साड़ी चाहिए होता है, बस थोड़ी सी लेस लगी हो या थोड़ी सी डिज़ाइन हो, लेकिन ऐसी कोई भी इनके पास साड़ियाँ नहीं थी। तो हम लोग फिर से पहुंच गए हैं दूसरी दुकान पर, उस पर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। तो हम लोग यहाँ पर सूट देखने आए हैं। तो अब यहाँ पर भी चलिए देखते हैं यहाँ सूट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पे भी सूट पसंद नहीं आए थे, तो फिर दीदी देखने लगी हैं अपने लिए और बच्चों के लिए चप्पल। अगर खुशी के लिए देख रही हैं, अगर अच्छी लगी तो ले लेंगे, लेकिन
फिर भी पसंद नहीं आई, थोड़ा और वैसे अच्छी चाहिए था, लेकिन चप्पल तो ली नहीं। अब हम लोग फिर से पहुंच गए हैं इस दुकान पर साड़ी देखने के लिए। तो मुझे यहाँ पर भी 1-2 साड़ियाँ पसंद आई थी। अब यहाँ देखते हैं कि हमें साड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि त्योहार का टाइम और बड़ी बड़ी दुकानों पर जाओ तो वो अपने हिसाब से ही दिखाते हैं ना। तो मैंने बता दिया था कि मुझे कैसी साड़ी चाहिए, मुझे हल्के में चाहिए बिल्कुल, और ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, और वर्क तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये साड़ियाँ दिखाई, मुझे ये साड़ियाँ अच्छी तो लग रही थी, और मैं देख भी रही थी, स्वाति भी देख रही थी, और सब लोग बैठे थे। तो उन्होंने बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई। स्वाति को ये ग्रे कलर वाली साड़ी जो पसंद आई थी, तो स्वाति वो पहनकर देख रही है। स्वाति के ऊपर अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा स्वाति तुम ले लो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही, मुझे ना डार्क कलर अच्छे लगते हैं, जो मुझ पे कलर अच्छे लगते हैं मैं वही कलर लेती हूँ। तो साड़ी तो मुझे अच्छी लग रही थी, पर मेरे ऊपर ये कलर अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए ये साड़ी ली नहीं। फिर उसके बाद मैंने और भी साड़ियाँ देखी, तो स्वाति कहने लगी चलो पहन के देखते हैं। तो वो भैया स्वाति को साड़ी पहना रहे हैं, और पहन के देखने से लुक ही अलग आ जाता है, तो पता चल जाती है कि साड़ी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही स्वाति ने ये साड़ी पहनी तो सिर्फ स्वाति के ऊपर ही खिल रही थी। फिर मैंने स्वाति को बोला स्वाति ये ग्रीन वाली साड़ी पहन के देखो, ये भी अच्छी लग रही थी साड़ी। फिर ये उन्होंने ये रानी कलर की साड़ी दिखाई, येलो और रानी कलर की, तो ये भी डाल के देखी, ये भी अच्छी लग रही थी साड़ी वैसे। तो फिर मैंने स्वाति को बोला ये डाल के देखो, तो फिर मैंने ही अपने ऊपर यही डाल के देखी, तो मुझे यही साड़ी पसंद आई, तो फिर यही ले ली है मैंने साड़ी। और उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं राखी लेने के लिए। अगर राखी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अभी अगर हम लोग मार्केट आएँ और अगर कुछ खाएं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लोग खाने के लिए आ गए हैं गोलगप्पे की दुकान पर, और इन लोगों ने गोलगप्पे खा लिए हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों की फ़ैन मिल गई थी जो हम सबके ब्लॉग देखती हैं, तो उन्होंने हम लोगों के साथ सेल्फी ली। फिर उसके बाद हम लोग फिर आ गए राखी की दुकान पर, और सबके लिए राखियाँ भी ले ली हैं। तो गाइस कल हम लोगों को इतने सारे लोग मिले थे मार्केट में, वो आके फ़ोटो खिंचा रहे थे। फिर उसके बाद ये अंकल जी दिख गए खिलौने की दुकान पर, तो हम लोगों ने 2 गुल्लक लिए हैं, और गुल्लक लेने के बाद हम लोग आ गए हैं गोलगप्पे की दुकान पर, और ये फ़ैन मिल गए हैं। तो इन लोगों ने हम लोगों के साथ फ़ोटो भी ली स्वाति के साथ, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। पहले स्वाति और प्रियंका दीदी ने खाए, फिर उसके बाद मैंने और एकता दीदी ने। अब हम लोग गोलगप्पे खा भी रहे हैं, तो इतना पानी खट्टा था, मुझे मीठा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो मैं खट्टे ही पानी लेती हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा था खाने में। और लेकिन गोलगप्पे खाने से पेट भी जल्दी भर जाता है, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद फिर से हम लोग आ गए हैं चप्पल की दुकान पर। तो ऐसा होता है ना कि हम लोगों लेडीज़ों की आदत होती है, सारी दुकानों पर चेक करते क्या कैसा मिलता है। फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर समोसे लिए, जहाँ पर गरम गरम समोसे मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए फिर सजावट की दुकान पर। सजावट की दुकान पर आते ही एक फ़ैन और मिल गई, और ये देखिए उन्होंने फिर से फ़ोटो क्लिक की, हम लोगों के साथ सेल्फी भी ली। उसके बाद फिर हम लोग गए दुकान के अंदर। स्वाति को लेना था सारा सजावट का सामान भी ले लिया, और मैंने भगवान जी के कपड़े भी ले लिए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा कर लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 3-4 घंटे हो गए। तो रिक्शा तो कर लिया, अब आगे का कुछ पता नहीं। तो इन भैया ने इतना लंबा घुमा दिया, और ये इतना घुमा कर लाए हैं। तो ये है फाटक, रामनगर का फाटक है ये। तो यहाँ पर ट्रेन आने वाली थी, और इन भैया ने यहाँ पर आके खड़ा कर दिया हम लोगों को। तो ये पैसेंजर है, और जैसे ही फाटक खुलता है तो हम लोग चलते हैं घर। तो आपको दिखाते हैं कि ये भैया हम लोगों को कितना घुमा के ले गए। तो इतना घूमने के बाद फाइनली हम लोग घर पर आ गए हैं। तो घर पर देखा आके कि सारे के सारे सोने में लगे हुए हैं, बस देव जग रहा था, क्योंकि देव पहले ही से सो गया था, और बाकी सारे बच्चे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कहीं कोई किधर पड़ा, कोई किधर पड़ा, सब सोने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे रो रहे थे ना। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने ये साड़ी ले ली है फाइनली, और मैंने ये राखियाँ भी ले ली हैं। तो अब इसके लिए मुझे ब्लाउज भी चाहिए था, तो फिर मैंने एक ब्लाउज भी ले लिया, और मैंने ब्लाउज ऐसा लिया है जो स्ट्रेचेबल ब्लाउज होता है, तो वो मैचिंग का मिल भी गया। और मैंने भगवान जी के लिए राखी भी ले ली है।
तो अब बस शाम होते ही हम सब लोग तैयार हो जाएंगे रक्षाबंधन मनाने के लिए। और ये इस थैले में हैं भगवान जी के कपड़े। तो इतना सामान लेकर मैं आई हूँ और अभी सब लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग लेकर आए थे समोसे, तो यहाँ पर समोसे पार्टी चल रही है क्योंकि हम लोगों ने नहीं खाए हैं। हम लोग गोलगप्पे खा के आए हुए थे और परी भी सो रही है। तो ये लोग समोसे खा रहे हैं और ये अपना बीपी चेक करने लगे हैं। तो अब सबने बोल दिया है चाय पीने के लिए, तो अब मुझे चाय बनानी पड़ेगी। तो मैं फिर से जा रही हूँ सबके लिए चाय बनाने, और चाय बना के फिर मैं मेहंदी लगवाऊंगी क्योंकि गाइस मैं मेहंदी लगवा कर नहीं आई थी घर से। और वैसे भी त्यौहार है, शगुन तो करना चाहिए। तो मैंने प्रियंका दीदी को बोला है मेहंदी लगाने के लिए, तो मुझे वो मेहंदी लगा देंगी। तो मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ। और गैस चाय बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए आप, चाय बन चुकी है। और ये मैं छोले की सब्ज़ी लेकर आई हूँ देव को खिलाने के लिए। तो प्रियंका दीदी मुझे मेहंदी जैसे भी लगाएंगी, दीदी मेहंदी तो लगवानी है, लगवा लेती, शगुन तो हो जाएगा। कौन पार्लर वाले को बुलाए, कौन जाए, इतना टाइम भी नहीं बचा है। शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और अभी चाची जी भी आने वाली हैं। तो अभी मुझे आधे घंटे में लगा के छुटानी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेहंदी लगवाने के बाद तैयार हो जाती हूँ मैं। तो चलिए बाय, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।